view to क्या होता है? What is the meaning? तो याद रखना है, जैसे मान लिया हम लोग कहते हैं कि वहाँ जाने के उद्देश्य से क्या हो जाएगा? With a view to go there. With a view to going there. हमेशा याद रखना with a view to एक फ्रेज है, ठीक है ना? और ये कैसा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है ना? कैसा फ्रेज है? नहीं, बिल्कुल गलत। ये फ्रेज प्रपोजिशन है। क्या है? ये फ्रेज प्रपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ये क्या है? फ्रेज प्रपोजिशन। तो फ्रेज प्रपोजिशन किसे कहते हैं? जब एक वर्ड के दोनों साइड में आपका प्रपोजिशन हो, दोनों साइड में क्या हो? प्रपोजिशन हो, इसको क्या कहते हैं? फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना? और जब भी प्रपोजिशंस के बाद वर्ब आता है तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? आईएनजी फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। किस फॉर्म में होता है? तो वहाँ जाने के उद्देश्य से क्या हो जाएगा? Going there. Once again, अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से with a view to learning English. Once again, खेलने के उद्देश्य से, क्रिकेट खेलने के उद्देश्य से, उसे पीटने के उद्देश्य से, with a view to beating him. Once again, कड़ी मेहनत करने के उद्देश्य से, with a view to working hard. Once again, इंजीनियरिंग के तैयारी करने के उद्देश्य से, with a view to preparing for engineering. Once again, got it? तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। याद रखिएगा, इसको दो पार्ट में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? with a view to। इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य से, यही है ना? याद रखेंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको दो फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं with a view to, क्या आएगा? वर्ब का कौन से फॉर्म? प्लस अदर वर्ड आएगा तो अदर वर्ड डाल देंगे। एनी प्रॉब्लम? और बी फॉर्म में है क्या? आप यहाँ पे लिखिए डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है इसमें। क्या होगा? किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है। जैसे मान लिया कहते हैं नौकरी पाने के उद्देश्य से, With a view to getting a job। वह दिल्ली गया है। He has gone to Delhi. Once again, हाँ, अगर कहे कि नौकरी पाने के उद्देश्य से, with a view to getting a job। अब क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? I go to Delhi. Once again, अगर है कि नौकरी पाने के उद्देश्य से वह दिल्ली जा रहा है, getting a job, he is going to Delhi। प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म हो गया। आपका किसी भी टेंस में नौकरी पाने के उद्देश्य से वह दिल्ली चला गया, with a view to Delhi। with a view to getting a job, he went to Delhi। Once again, Yes, sir. depends on sentence means what? Any type of sentences you can। Okay ना? Is it clear? एक एग्जांपल फिर से मैं लिखता हूँ। सफलता पाने के उद्देश्य से हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। ओके ना? तो व्हाट विल with a view to सफलता पाना, getting success। या फिर गेटिंग सक्सेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सक्सेडिंग। याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? विद अ व्यू टू सक्सेडिंग हो सकता है या विद अ व्यू टू गेटिंग सक्सेस। ओके ना? कॉमा दीजिएगा। क्या हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं? वर्क हार्ड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कुछ पाने के उद्देश्य से वो दिल्ली गया है। He has gone to Delhi। Once again, शतक लगाने के उद्देश्य से वो चौके छक्के मार रहा है।
He is striking four sentences. Once again, बात करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ. I've come here. ओके ना. एडमिशन लेने के उद्देश्य से वे लोग पटना जाएंगे. ओके, with a view to getting admission, they will go to Patna. Once again, अंग्रेजी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से with a view to enhancing English. Once again, enhancing की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? Improving. With a view to improving English. Once again, हम लोग elegant आते हैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से with a view to enhancing our English. हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं. Understand? वह यहाँ आएगा. He will come here. वो यहाँ आएगा पैसे देने के उद्देश्य से with a view to paying money. Once again, अंडरस्टैंड. तो याद रखना, ऐसा नहीं with a view to उधर ही हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है.